राधे राधे सभी जनों को राधे राधे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं करवा चौथ को लेकर। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन स्त्रियां इस व्रत को किया करती हैं। इसमें महिलाएं सुबह से शाम तक बिना पानी पिए इस व्रत को रखती हैं और उसके बाद शाम को भगवान गणेश, गौरी, शंकर, करवा और चंद्रमा की पूजा करके अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत को करने के अलग अलग नियम हैं। सभी स्त्रियां अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार इस व्रत को किया करती हैं। जैसे कुछ नियम ऐसे हैं कि जो हमें करवा चौथ वाले दिन नहीं करने चाहिए। जैसे कि सुई या कैंची की सहायता से हमें कोई भी कपड़ा नहीं काटना चाहिए, ना सिलना चाहिए। सुई या कैंची की प्रयोग वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि सुई और कैंची के प्रयोग से घर में झगड़े होते हैं। करवा चौथ का व्रत प्रेम का पर्व है। ऐसे में इस दिन महिलाओं को वो सभी कामों से दूर रहना चाहिए जो कि घर में क्लेश पैदा करते हैं। कई स्त्रियां इस दिन काले वस्त्र धारण कर लेती हैं या प्रिंटेड काले वस्त्र में आते हैं, उन वस्त्रों को भी धारण कर लेती हैं। तो बता दें कि सफ़ेद और काले वस्त्रों का प्रयोग करवा चौथ की पूजा में नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को चटक के रंग पहनने चाहिए, जैसे लाल, पीले, हरे। इस तरह के वस्त्र पहनकर ही करवा चौथ माता की पूजा करनी चाहिए, जिससे स्त्रियों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। अलग अलग जगहों पर स्त्रियां अलग अलग तरीके से इस व्रत को किया करती हैं। सभी के पूजा करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कई जगहों पर स्त्रियां करवा बदलकर पूजा किया करती हैं, तो कई जगहों पर स्त्रियां थालियां बदलकर पूजा करती हैं। ये सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं और सभी को अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार ही करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। नई सुहागन स्त्रियां जो पहली बार व्रत शुरू करने जा रही हैं, उनके लिए सबसे बड़ा नियम ये है कि वो जिस तरीके से व्रत रख रही हैं, जिस नियमावली का पालन कर रही हैं, उनको सारी जिंदगी उसी नियम को फॉलो करना होगा। इसलिए बड़े ही सोच समझकर इस व्रत को आप शुरू करें। इस व्रत का विधि विधान से कैसे पूजा करनी है, यह बड़ा सोच समझकर ही चयन करें। अब कई जगहों पर सवाल आता है, क्या जिन लड़कियों की शादी फिक्स हो गई है या जो लड़कियों की सगाई हो चुकी है, वह लड़कियां करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं या नहीं? तो ये जान लीजिए कि करवा चौथ का व्रत शादी के बाद ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि शादी फिक्स हो जाती हैं और शादी में काफ़ी लंबे समय तक बातें भी होती हैं और अचानक से शादी टूट जाती है। ऐसे में किसी के लिए व्रत रख लेना गलत माना जाएगा। इसलिए हर लड़की को शादी के बाद ही व्रत रखना चाहिए और अपने पति की उम्र की कामना करनी चाहिए। वैसे तो वेद और शास्त्रों में करवा चौथ की व्रत का कोई भी वर्णन नहीं है, लेकिन हमारे रीति रिवाजों से, पुरानी परंपराओं के अनुसार यह पर्व चला आ रहा है। इसीलिए स्त्रियां इस पर्व को धूमधाम से मनाती हैं। करवा चौथ पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। करवा चौथ का व्रत करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। पति अपनी पत्नी को कोई उपहार देता है और पत्नी का भी पूर्ण समर्पण पति के लिए रहता है। वैसे ही पत्नी को हमेशा ऐसा नहीं है कि करवा चौथ के टाइम पे ही हम पति को सम्मान दे रहे हैं या पति करवा चौथ के समय पर ही पत्नी को सम्मान दे रहे हैं। एक दूसरे को सम्मान पूरी जिंदगी देना है। तभी आप मानो तो रोज करवा चौथ है, नहीं मानो तो सिर्फ साल में एक बार ही करवा चौथ है। तो करवा चौथ की आप सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।